students. This is Manjeet Singh, your social studies teacher. Students, as you know, we are doing a revision of SPL Unit 1, and yesterday we revised the broader meaning of our democracy. Students, today we are going to revise the second chapter, Constitutional Design. So first of all, open your SB20. This is your SB20. So students, yesterday we revised the broader meaning of our democracy, and today we are going to revise democratic constitution in South Africa. For this, read page number 19 to 20 of NCERT textbook, and we will revise the practice question 4.1 to 4.4 of lead supplementary book. So let's start, students. Open your NCERT textbook, page number 19. Here we will revise the democratic constitution in South Africa. देखिए, on a recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South African went about this task for designing constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made, what its formulation values are, and how it provides a good framework for conduct of citizens' life and that of government. This was नेल्सन मंडेला. देखिए, नेल्सन मंडेला कौन थे? जैसे लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, साउथ अफ्रीका थी, वहाँ पे एक अपार्थाइड सिस्टम था जो वो इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था, किसके द्वारा? यूरोपियन के द्वारा. तो उनके लिए नेल्सन मंडेला ने एक स्ट्रगल किया अगेंस्ट दी अपार्थाइड सिस्टम. इसीलिए उनको बेटा 28 ईयर्स के लिए साउथ अफ्रीका की एक मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन में डाल दिया था. क्यों डाला था, उसके लिए हम आगे पॉइंट्स कवर करेंगे. देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे. फर्स्ट स्टेप उठाता है किसके रिगार्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. तो इसमें फर्स्ट है आपका स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. अब अपार्थाइड क्या था? जैसे मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियोस में बताया बेटा, अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. अपार्थाइड क्या था? एक सिस्टम था जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था लोगों के साथ. दी वाइट यूरोपियंस इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. जो वाइट यूरोपियन थे उन्होंने इम्पोज किया था इस सिस्टम को साउथ अफ्रीका के ऊपर. Then during the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force. In the way, they occupied India. But unlike India, a large number of white had settled in South Africa and became the local rulers. And after that, apartheid system divided the people and labeled them on the basis of their skin color. अब अपार्थाइड सिस्टम क्या था? एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था जो लोगों में हुआ था. एक भितकरा भेदभाव जिसे हम बोल सकते हैं. तो उन्हें लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. एक तो वाइट पीपल थे जो यूरोपियन थे, एंड एक थे ब्लैक पीपल जो नेटिव लोग थे साउथ अफ्रीका के. तो उनको लेबल्ड किया था कलर्ड स्किन कलर के ऊपर. जैसे ब्लैक पीपल बोलते थे साउथ अफ्रीकन को, एंड वाइट पीपल बोलते थे यूरोपियंस को. तो अपार्थाइड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था बेटा जिसमें एक टोटली डिस्क्रिमिनेशन हो गया था. जो वहाँ पे नेटिव लोग थे उनके साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था कि वो उनको फॉरबिडन फॉर लिविंग इन वाइट एरियाज़. वाइट एरियाज़ में उनको मनाही थी, वहाँ पे उनको जाने नहीं दिया जाता था उनको. एंड ना ही उनके पास कोई परमिट था ट्रेन का, ना बसेस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स एंड थिएटर्स, बेंचेस, स्विमिंग पूल्स. वहाँ पे भी वो लोग एंट्री नहीं करते थे. तो आगे उसके बाद पब्लिक टॉयलेट्स पे भी वहाँ पे सेपरेट थे उनके ब्लैक और वाइट्स के. देन इसी को हम सेग्रेगेशन बोल देते हैं. तो ऐसे चलता रहा वहाँ पे. लेकिन फिर क्या हुआ, जो नेल्सन मंडेला थे उनके साथ कुछ और जो नेटिव लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और स्ट्रगल किया था किसके अगेंस्ट? जो यहाँ पे सेग्रेगेशन था, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. तो सिंस 1950 में क्या हुआ, द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम.
तो दे लॉन्च दी प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस जो मोर्चे थे वहाँ पे स्ट्राइक्स उन्होंने लॉन्च कर दी थी। एंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रेगेशन। तो वहाँ पे जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उस पार्टी ने एक स्ट्रगल अनाउंस कर दिया था अगेंस्ट द सेग्रेगेशन। तो ऐसे ऐसे वहाँ पे चलता रहा। तो देन उसके बाद क्या हुआ, टोटली लोग अगेंस्ट चले गए और जितने वहाँ पे स्ट्रगल्स हुए उनमें काफ़ी लोगों की मौत हुई। एंड उसके बाद आगे देखते हैं सेकंड स्टेप पर टावर्ड आ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्ट्रगल्स तो हो रहे थे, वो तो हमने देख लिए जो नेल्सन मंडेला ने किया और ने किए। तो आगे टावर्ड आ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के टावर्ड क्या था आगे, एज दी प्रोटेस्टर्स एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट दी अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड। जैसे जैसे वहाँ पे स्ट्रगल्स बढ़ते चले गए, वहाँ पे गवर्नमेंट को रियलाइज़ होता चला गया कि अब ज़्यादा टाइम वो नहीं टिक पाएंगे, जो ब्लैक लोग हैं, ब्लैक पीपल्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा टाइम तक वो अपना रूल नहीं कायम कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी शुरू कर दी। एंड डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉज थे वो भी उन्होंने रिप्लेस्ड कर दिए। एंड बैन कर दिया था पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया लिफ्टेड, जो मीडिया द्वारा उठाई जाती है उनको भी बैन कर दिया है। एंड आफ्टर 28 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट, जब नेल्सन मंडेला 28 के ईयर के बाद फ्री हुए जेल से तो उन्हें फ्री मैन बोला गया। एंड फाइनली उन्होंने मिडनाइट 26 अप्रैल 1994 में न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्स्ड मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इस उन्होंने 26 अप्रैल को अनाउंस कर दिया कि नेशनल फ्लैग के साथ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड, अपार्थाइड का एंड हो गया। एंड देन वहाँ पे मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जो थी फॉर्मेशन उसकी हुई। एंड उसके बाद अफ्रीका में इमरजेंसी हुई न्यू डेमोक्रेसी की, ब्लैक लीडर्स आगे आए, उन्होंने अपना फॉरगिव्स किया जो वाइट पीपल थे। तो ऐसे ऐसे करके वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट्स दे कम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ हैड। तो जैसे ही पहले हमने डिस्कस किया जो अपार्थाइड सिस्टम था, तब जो नेटिव लोग थे उनके पास राइट टू वोट भी नहीं था और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया तो वहाँ पे उनको राइट्स मिल गए, एवरी सिटीजन के पास राइट थे, तो जैसे एक सिटीजन के पास होने चाहिए। तो इसीलिए द प्रेम्बल ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम अप विद दिस स्पिरिट। उसके बाद वहाँ पे उनका प्रीएम्बल भी आगे आ गया था। एंड देन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स द डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन था उसने इंस्पायर किया था डेमोक्रेट्स जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में थे। अ स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल 1994 एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज़ नाउ सीन एज द मॉडल ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो जैसे हमने देखा जो अभी तक 1994 तक एक अनडेमोक्रेटिक स्टेट थी, लेकिन वो आफ्टर 1994 में क्या हुआ, एक वर्ल्ड के लिए एक मॉडल हुई डेमोक्रेटिक का। प्लीज़ ओपन योर SP20। अब हम इसमें देखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 31। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वॉज मोस्ट साइलेंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर्स, बिटवीन मैन एंड वीमेन, बिटवीन वाइट मेजोरिटी एंड ब्लैक मिनोरिटीज़, बिटवीन द कलर्ड एंड मिनोरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटीज़। तो इनमें वो कौन सा साइलेंट फीचर्स था जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट था जो अंडरलिंक चल रहा था, वो कौन सा था। देखिए फर्स्ट क्या बता रहे हैं यहाँ पे, साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर्स, नो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट बिटवीन दी मैन एंड वीमेन, वीमेन और मैन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था वहाँ पे। बिटवीन दी वाइट मेजोरिटी एंड ब्लैक मिनोरिटीज़ एंड बिटवीन द कलर्ड मिनोरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटीज़। फोर्थ हम बोल सकते हैं बिकॉज वहाँ पे कलर्ड मिनोरिटी थी, क्योंकि वाइट पीपल कम थे और थर्ड एंड फोर्थ जो पार्ट था वो ब्लैक मेजोरिटी का था। उनमें एक डिस्क्रिमिनेशन था, उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था।
तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा आपका डी होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ओपन योर SP20। अब हम देखेंगे आगे आंसर दी प्रैक्टिस क्वेश्चन 4.1 to 4.4। तो प्लीज़ ओपन योर लीड सप्लीमेंट्री बुक। वहाँ पे आपने 4.1 to 4.4 जो आंसर हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, उनको देखना है बेटा, उनको रीड करना है, लर्न करना है। तो यही थी आज की आपकी रिवीजन। आज हमने देखा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका में क्या था, ठीक है, नेल्सन मंडेला का क्या क्या वहाँ पे रोल था, एंड उसके बाद कैसे कैसे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे पार्थेड सिस्टम डिक्लाइन हुआ। तो आई होप आपको आज अच्छे से इस कंसेप्ट का रिवाइज हो गया होगा ये कंसेप्ट। सो थैंक यू बेटा।